तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है नए साल में नई क्लास में। ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग तो शायद नए ही हो, नए इन द सेंस कि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, या बीच में ज्वाइन किए, ऐसा करके हैं। ऑनलाइन जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि हम लोगों की थोड़ी सी ट्यूनिंग बन पाए, हम एक दूसरे को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, इसलिए ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम इस पूरी क्लास के दौरान या पूरे बैच के दौरान हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप सबको पता है मेरा नाम है रवि वर्मा। ठीक है, और ये है मेरा 2015 की स्टार्टिंग। मैंने 2011 से लेकर के 15 तक करा है बीटेक, इंजीनियरिंग करी थी कंप्यूटर साइंस में ही। और ड्यूरिंग जब मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तो बहुत सारे प्रेशर की वजह से काफ़ी सारे गलत और सही डिसीजंस भी मैंने लिए। उसमें एक डिसीजन मेरा ये भी था कि मुझे अपना खुद का एक बिजनेस करना है। लेकिन जब हम एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, वो भी कॉलेज के बाद में ना, तो कुछ आइडिया नहीं रहता है, कुछ भी आइडिया नहीं रहता कि यार करना क्या है। तो चूंकि मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, तो मुझे लगा कि यार एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाल देते हैं और कंप्यूटर पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ाने का मेरे मन में क्यों आया विचार, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, उस टाइम पर हमारे जो टीचर्स आते थे, हालांकि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, बट उस टाइम पर जो हमारे पास टीचर्स आते थे, जो हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे ना, वो मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, लगता था ऐसा कि यार मेरा पूरा 4 साल ना करियर खराब हुआ है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है। कॉलेजेस में जो छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जिसमें टीचर को खुद नहीं आती हैं वो चीज़ें, और टीचर पढ़ाने चला जाता है उन चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ नोट से पढ़ाना लिखाना या जो भी चीज़ें वो लोग बताते थे, वो कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक्चुअली में काम आए आपके। ठीक है, सब कुछ थियोरेटिकल, कोई नया चीज़ तो था ही नहीं। इवन मुझे पता था कि उससे ज़्यादा नई चीज़ें मैं खुद से सीखता था। मैं जो मेरा रूम था ना, उसमें मैं अपना इंटरनेट और लैपटॉप लगवा रखा था। तो मैं खुद से इतना ज़्यादा पढ़ाई करता था कि मुझे लगता था कि यार इन टीचर्स को तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब उस लेवल पर मैं उस टाइम पर था। और ये भी लगता था कि यार बहुत गलत हो रहा है इन लोगों के साथ में, मेरे साथ में। साथ ही साथ उन लोगों का एक बहुत गलत वो था ना कि वो, अब लाइक जैसे मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि एक तो क्लासेस सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, पढ़ाते सही से नहीं है, उसके बावजूद क्या था ना कि क्लास आपको रेगुलर आना है टाइम पर। अगर आप नहीं आओगे तो आपके पापा को फोन, मम्मी को फोन, फाइन, तमाम तरह की वो प्रेशर। ठीक है, तो बात ये नहीं, बात ये है कि आपका समय वो वर्थ जाना चाहिए ना। जब आप किसी को समय, आप हमें समय दे रहे हो, अगर मैं आपका समय बेकार कर दूं, मैं आपको वो ना दे पाऊं जो आप चाहते थे, तो आप मेरे से कह सकते हो कि सर आप पढ़ा नहीं पाते हो अच्छे से, या आप वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो अच्छे से। आप डायरेक्ट मेरे से बोलो आकर के, ओपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक तरफा वाली पूरी बात थी कि आपको बस आना है, क्लास में बैठना है, भले कुछ आए या ना आए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक वो था जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं चाहता था कि यार क्यों ना हम इस चीज को और बेहतर कर पाए। तो मतलब वहीं से मेरे को पढ़ाने का एक आया है कि यार मैं थोड़ा सा ना टीचिंग वाली लाइन में चलता हूँ। टीचिंग वाला बहुत पहले से मेरे अंदर ये था कि मेरे को पढ़ाना है। तो मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करा, और आप देख सकते हो यहाँ पर 4 लैपटॉप रखे हैं। इन 4 लैपटॉप, एक शॉप थी छोटी सी, 1500 रुपये किराया था उसका, और 4 ये डाल करके मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी थी। आप देख सकते हो ये कितना महंगा सेटअप है। मुश्किल से 20,000 रुपये लगे थे इसमें मुझे, टोटल पेंट कराना, ये बनवाने में सब टोटल 20,000 रुपये लगे थे। और 20 में से सिर्फ 5,000 रुपये मेरे पास थे, 5,000 मैंने अपने छोटे भाई से लिए थे, 10,000 मैंने चाचा और इधर उधर से करके लिए थे। ठीक है, इस 20,000 रुपये में मैंने अपना ये शुरू किया था, और अपना कॉलेज डिग्री कंप्लीट होने से पहले कर लिया था। दूसरा मेरा ये मानना था कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल था मेरा, कि यार अगर आप इस दुनिया में आए हो, अगर आप इस दुनिया में आए हो और सोचो कि आपको सिर्फ एक जीवन मिला है, सिर्फ एक जीवन मिला है,
और ये जीवन आप पूरा का पूरा किसी ऐसे बंदे को दे रहे हो, अपना जीवन तो जी ही नहीं रहे हो। अगर आप एक नौकरी करते हैं, भले प्राइवेट करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और आप क्या कर रहे हो पूरी लाइफ में, आप अपना जो टाइम है, अपना जो चीजें हैं, वो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए आप एक्चुअली में जीते ही नहीं हो। जॉब, और खासकर गवर्नमेंट जॉब, एक ऐसी चीज है जो आपको मेंटली विकलांग बना देती है। मानसिक तौर पर क्या बना देती है? विकलांग। विकलांग का मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जॉब में हो, पता है कि यार हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, तुम जॉब छोड़ भी नहीं सकते हो, फंस गए बीच में। तुमको पता है कि यार मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा इस नौकरी से, फिर भी तुम छोड़ नहीं सकते हो। समझ रहे हो? तुमको एक मतलब घर में फंक्शन है, कहीं एक जगह जाना है, तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो। हर तरफ से तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है। समझ रहे हो? तो जॉब कोई भी हो, जॉब जॉब ही होती है, और वो आपको मेंटली विकलांग बनाती है, मेंटली विकलांग। कोई मुझे एक एवरेज जॉब वाला बता देना, मैं अपर क्लास अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं जो सब तरफ से पैसा कमाते हैं, मैं बिलो एवरेज और एवरेज वालों की बात कर रहा हूँ, जो 40 से 50 हजार रुपए गवर्नमेंट में पाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर वालों की मैं छोड़ देता हूँ, या उतना जो प्राइवेट में कमा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबको मैं नहीं घसीट रहा हूँ कि यार सारे प्राइवेट वाले खराब हैं, सारी कंपनियां खराब है, सारे सब खराब नहीं, कुछ मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप मुझे ये बता दो कि कोई ऐसा जॉब वाला बता दो, एवरेज जॉब वाला, जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कर पाया हो। आप अगर अपने आस पड़ोस देखो ऐसे लोगों को, डॉक्टर को, मास्टर को, या जो भी छोटे मोटे काम जॉब वाले हैं, वो अपने जीवन में क्या कर पाए हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ठीक ठाक तरीके से चला पाए होंगे, और लास्ट में पेंशन वगैरह मिली होगी तो अपना घर बनवा लिए होंगे, थोड़ा प्लॉट जमीन ले लिए होंगे, बैंक में थोड़ा बहुत बैलेंस होगा। इसके अलावा वो क्या कुछ कर पाए हैं? कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बिजनेस वाला क्या कर सकता है, उसकी पावर को समझना। एक बिजनेस वाला क्या करता है, वो ना केवल अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाता है, बल्कि अपने समाज को अच्छे से चलाता है। वो इतना ज्यादा अब मदद करता है लोगों की, वो दिखती नहीं है चीजें, बट इनडायरेक्टली वो न जाने कितनों लोगों के जीवन को बदल रहा होता है। सोचो, अगर आपका बिजनेस हो, आपके यहाँ आकर के 20 लोग जॉब करते हैं, तो आप 20 लोगों के परिवार चला रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। आप बात समझ पा रहे हो? सिर्फ खेल है आपके माइंडसेट का कि करना क्या है, जॉब करनी है या फिर जॉब देनी है। ठीक है? तो ये मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर था यार, कि मेरे को ना जॉब तो जाना ही जाना नहीं है। अच्छा, फैमिली प्रेशर जानते हो क्या होता है? सबसे पहले बीटेक किया, इंजीनियरिंग करा, मेडिकल करा, कुछ भी करा ना, सबसे पहले भैया जॉब ले लो, बाद में तुमको जो करना है वो कर लेना। और मजे की बात यह है, बाद में तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। एक बार इस जाल में जो फंस गया ना, ये समझो मछलियों का जाल है, अगर तुम फंस गए तो एक दो मछली फुदक के बाहर ही जा पाती है, बाकी सारी फंस जाती है। लाखों में हजार एक ही हैं जो जॉब करने के बाद छोड़ पाते हैं। जॉब करने के बाद कोई छोड़ नहीं पाता है। तो इस वजह से मैंने जॉब नहीं करी, और मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं, ना अपनी फैमिली में, ना समाज में, ना रिलेटिव्स में। कोई मुझसे पूछता भैया क्या करें, हम कहते भैया तुम पान की गुमटी खोल लो, तुम परचून की दुकान खोल लो, तुम कुछ कर लो, लेकिन तुम जॉब मत करना। तुमको एक जीवन मिला है, और इस जीवन को तुम अपने तरीके से जियो। ठीक है? ना कि दूसरों का। भाई आप अपना काम करो, कुल मिलाकर के बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है? और यही मेरा थोड़ा सा एक विजन था कि यार मेरे को ना बस यही करना है, और दैट्स वाई ये मैंने स्टार्ट किया था। बहुत मशक्कत के बाद किया था। आप सबको लगता है इतना आसानी से हुआ होगा, या इतना आसानी से नहीं हुआ है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है? अपनी फैमिली से, जो आप लड़ ही नहीं सकते हो, मैंने उतनी लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है? प्रेशर इतना ज्यादा था फैमिली का कि यार तुम पैसे कमाओ, जॉब करो, ये करो, वो करो, लेकिन नहीं, मुझे बिजनेस ही करना था। जब आप शुरुआत करते हो तो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होती है,
पूरी दुनिया आप खुद अपने अगेंस्ट होगे, कितना घनिष्ठ क्यों नहीं होगा ना, आपके मम्मी पापा भाई बहन, बाकी तो सब बात ही मारो, वो भी आपके अगेंस्ट होंगे। एक टाइम पर जब आप स्टार्ट कर रहे होगे या जब आप फेलियर होगे, जब आप सफल नहीं होगे ना, तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी, आप अकेले होगे, सिर्फ आप अकेले, कोई आपको जानने वाला नहीं होगा। लेकिन आप सफल हो गए तो वही सारी दुनिया क्या होगी, आपके साथ होगी। ठीक है, तो ये मेरा जो टाइम था बहुत बुरा फेज था, बुरा टाइम था। कुछ एक मेरे दोस्त हैं, ये बीटेक वाले ही, अब तो सब बहुत लंबे चौड़े और सब अलग अलग जगह पर हैं, सब अच्छी अच्छी जॉब पर है। ये मेरे फ्रेंड हैं रंजीत भाई, इस समय इनका करीब 20 लाख का पैकेज है और विप्रो में काम कर रहे हैं। मेरे कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सब बहुत नंबर 1 जगह पर हैं सब। और मजे की बात यह है, मेरे पूरे कॉलेज में सबसे बेकार और घटिया जो क्लास थी वो मेरी थी, और जिसमें से हम दो तीन लोग ना बैक बेंचर्स में थे। मैं था, रंजीत था, एक आकाश माथुर था, मेरे घनिष्ठ मित्र थे, बैक बेंचर्स और बिल्कुल अपने मतलब से मतलब रखने वाले, अपने तरीके से चीजें चलाने वाले। और इवन सारे लोग बहुत अच्छी जगह निकल गए। निकला कौन नहीं, सिर्फ 2-4 बच्चे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, यही होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है मेरी। ये विवेक है मेरे फ्रेंड, आज इस समय यूपीपी में है, ये मेरा भाई है, इससे मैंने 5,000 रुपये लिए थे, छोटा भाई है। ठीक है, तो देन उसके बाद में स्केल अप यहाँ तक गया था। ठीक है, एक टाइम था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए थे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया था, अच्छा खासा सेटअप, मैंने करीब 15-20 लाख का पूरा सेटअप बना लिया था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा स्केल अप किया था, लेकिन हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है, फ्यूचर होता है। ये हमारा रूम था। यहाँ पर एक रूम ऐसा था ना जो मेरा रूम था, अगर आप देखो तो इसकी वॉल पर कुछ कोड्स लिखे हैं और यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लगे हैं ओरिजिनल। ठीक है, और ये मेरा एक रूम हुआ करता था। मैं स्ट्रगल की फेज में जब शुरुआत किया था ना, तो उसी ऑफिस में अपना एक रूम बनाया था। 24 घंटे, एक महीने तक मैं रूम से बाहर नहीं निकला हूं। क्या बोला मैंने? 24 घंटे और महीनों तक मैंने इंस्टीट्यूट के बाहर कदम नहीं रखा है। कल्पना कर सकते हो ये? वहीं रहना, वहीं किचन था मेरा, वहीं सब फ्रेश होने का सुविधा था, सब पूरा ऑफिस मतलब उसी में था, इसी में पीछे ही जस्ट। पूरा का पूरा महीना और पूरा टाइम मैं यहीं पे देता था। सुबह जब क्लास होती थी ना 8 बजे, मैं 4 बजे से 6 बजे तक सफाई करता था पूरे इंस्टीट्यूट की, खुद से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब कुछ खुद से करता था। उसके बाद खुद ही पढ़ाता था, और मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल जिसकी कोई कल्पना और हद ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने। ठीक है, और बहुत सारी लर्निंग्स भी ली है। तो ये मेरा वो टाइम था, मैं एक रूम में रहता था, दिन भर बस पढ़ाई पढ़ाई, काम पढ़ाई, काम पढ़ाई, काम पढ़ाई, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, देन ये तो हो गया मेरा थोड़ा सा पर्सनल वाला। धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे समझ आया कि यार ये जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना, ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ है, इससे मैं बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगा। उस दौरान मैं एक काम और करता था कि मैं कोर्सेस में एनरोल करता गया, बहुत सारी लर्निंग्स लेता गया, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, सस्ते से लेकर के महंगे तक, आज भी करते हैं, और सबको रेकमेंड भी करता हूं कि आपको कोर्स करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप इस चक्कर में रहोगे ना कि सब फ्रॉड हो रहा है दुनिया में, सब स्कैम हो रहा हो, तुम कुछ करोगे ही नहीं, तो तुम कुछ नहीं करोगे। तुमको लड़ना पड़ेगा, दुनिया में बाहर निकलना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। जब तुम काम करोगे, कोर्सेज में इनरोल करोगे, कुछ करोगे ना, तो तुमको पता चलेगा यार फ्रॉड क्या होता है, स्कैम क्या होता है, गलत क्या होता है, सही क्या होता है। लेकिन अगर तुम कुछ करोगे नहीं इस चक्कर में कि यार सब कुछ गलत हो रहा है, तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, तुमको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तुम इस चक्कर में बैठे रहोगे कि यार कोई बिजनेस सही नहीं है, कोई कोर्स सही नहीं है, कोई सही से पढ़ाता नहीं है, या कोई काम नहीं सही है,
और इस चक्कर में आप बस वेट करते रहोगे कि कुछ हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जितना जल्दी, मतलब सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है एक्शन पर। पूरे दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर फोकस करना है, काम पर फोकस करना है, बाकी हवाबाजी पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो वो जब चीज मुझे समझ में आई, काम तो मैं कर ही रहा था, तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू किया था अपने आप से। उस दौरान ही मैंने एक कंपनी वहाँ की थी, कहाँ, पंजाब की कंपनी से मेरी एक बात हुई, तो वहाँ पर हमारा कुछ टाई अप उनसे मैंने किया कि यार हम ना आपके सॉफ्टवेयर बिकवाएंगे और आप मुझे रेवेन्यू देना इसका, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप करवाना ये काम। तो मैंने क्या करा कि मेरे पास उस टाइम पर एक स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, ठीक है, आज भी है। तो वो बाइक से ना मैं पूरा विजिट करता था, आसपास के एरिया जितने भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं उसमें सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश करता था। और 3 महीने लगातार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। मतलब सुबह मैं निकल जाता था 6-7 बजे और रात में वापस आता था 8-9 बजे, इतनी मेहनत में करता था। अकेले या कोई फ्रेंड मिल जाता था, मेरे 1-2 फ्रेंड हैं वो चले जाते थे साथ में, मैं जाता था और सॉफ्टवेयर्स का डिमॉन्स्ट्रेशन करना, उनको डेमो दिखाना कि देखो आपके इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को ऐसे मैनेज किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर में। नो डाउट सॉफ्टवेयर बहुत सस्ता था, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी 3 महीने की एफर्ट के बाद मैं एक भी सॉफ्टवेयर बेच नहीं पाया था, एक भी सॉफ्टवेयर मैं बेच नहीं पाया था, इतनी मेहनत करने के बावजूद। सोचो आप कितना टिक सकते हो। फिर भी मैंने हार नहीं मारी, मैं आज तक हार नहीं मानता हूँ। सबसे मेरी अच्छी और गलत आदत यही है कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो 3 महीने तक स्ट्रगल करने के बाद 1-2 लोगों को मैंने सॉफ्टवेयर बेचा, किस बेसिस पर कि पेमेंट बाद में कर देंगे, या उधार कर दिया उन्होंने, चेक दे दिया। बाद में वो चेक भी बाउंस गई। आज भी मैं वो चेक को देखता हूँ और याद करता हूँ अपने टाइम को। मेरे पास आज भी वो चेक रखी है उनकी, ठीक है। 2 लोगों ने सॉफ्टवेयर लिया, खरीदा, और दोनों लोगों का लाइसेंस मैंने खरीद करके अपने पॉकेट से पैसा लगा करके उनको दिया, और उन लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया। सेल्स कितनी हुई? -2। 3 महीने की स्ट्रगल के बाद फिर चीजें धीरे धीरे और समझ में आई और मैंने चीजों को शुरू किया ऑनलाइन करना। उस टाइम पर व्हाट्सएप बैन का ज्यादा इशू नहीं होता था शुरुआत में, तो मैंने धीरे धीरे व्हाट्सएप मार्केटिंग शुरू करी, लोगों का डेटा कलेक्ट करके और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, ऐसे करके। और पहले ही महीने 5 से 6 सॉफ्टवेयर मैंने बेच दिए, पहले महीने में ही। अब सोचो कि जो बंदा 3 महीने की इतनी ज्यादा एफर्ट के बाद सॉफ्टवेयर ना बेच पाया हो, और कम एफर्ट और कम टाइम दे करके एक ऑफिस में बैठ करके, अपने इसी वाले ऑफिस में जो भी मैंने फोटो दिखाई थी वहीं बैठ करके मैंने 5 से 6 सॉफ्टवेयर बेच दिए, और हर सॉफ्टवेयर पे मुझे 5 से 6 हजार, यानी कि 6 पंचे करीब 30,000 रुपए मैंने कमा लिए, ठीक है। अब सोचो मेरे को कितनी खुशी हुई होगी, इतनी खुशी की पूछो ही मत। फिर मैंने इस चीज को और ज्यादा सीखना और स्केल अप करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके 2018-19 के आसपास ना मैंने अपना दोस्तों के साथ एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें प्रैंक वीडियोस बनाता था, वो सब भी शुरू किया मैंने, ठीक है। बट 2 से 3 साल तक मैंने वीडियोस, मुझे ये पता था कि वीडियोस बहुत ज़्यादा काम करेंगी, आगे चलेंगी, सब कुछ पता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं था। मुझे 2 से 3 साल एडजस्ट करने में लग गए कैमरे को, केवल बहुत लंबा टाइम लग गया। तो इतना कैमरा फियर होता था, इतना कैमरा फियर होता था कि शायद किसी को नहीं होगा उतना कैमरा फियर। एक एक शॉट मैं 100 बार लिया हूं, एक शॉट 100 बार, बार बार वही चीज बोलना, बार बार वही चीज बोलना। अच्छी वीडियो ही नहीं बनती थी। जब देखो पसीना आ जाए, हेजिटेशन हो, अकेले में तक वीडियो नहीं बना पाता था, ठीक है। और आज तो कैमरे पे कुछ भी करवा लो, ठीक है। मुझे ये पता था कि इस फियर को मुझे मारना है, और मैंने वो किया। टाइम जरूर लगा, ठीक है। तो वीडियोस का फ्यूचर मुझे पता था है। धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू करा, अपने क्लाइंट को, और अच्छे अच्छे क्लाइंट को ढूंढना शुरू किया। छोटे छोटे तो ये ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट होते चले गए ऑल इंडिया में। फिर धीरे धीरे मैंने बड़े क्लाइंट को अप्रोच करना शुरू किया, और 19-20 के आसपास मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स का जो सफारी का वीडियो अगर आप देखोगे, उसका हमने प्रमोशन किया, वीडियो पूरा शूट वगैरह करवाए थे। हम जो दोस्त लोग थे सभी लोग किए थे मिल करके। पहले ग्रुप था 3-4 लोगों का ना, मतलब हमारी जो यूट्यूब वाला ग्रुप था, सब लोग मिल करके किए।
ओप्पो है, रियलमी है, वीवो है, इन सब की वीडियो शूट और पूरा प्रमोशन वगैरह करते थे। बहुत बड़े बड़े काम किए यहाँ पर। अच्छा, इन बड़े लोग तो ऑलरेडी बड़े थे। फिर मेरे को एक मन में ये भी विचार था कि यार कुछ कुछ नया करना, स्पेशल, जो कोई ना किया हो, लाइक किसी को जीरो से एकदम हाई पे पहुंचाना। वो काम भी मैंने किया। जीरो से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑनलाइन में तो जीरो से ही कहूंगा। जैसे डॉक्टर हरिओम सर का जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, तो इनको फर्स्ट टाइम जब मैं आया था, इनसे मिला, तो सिर्फ एक लैंडिंग पेज के लिए आया था मैं, कि सर मैं ना आपके लिए एक बेहतरीन लैंडिंग पेज बना दूंगा जहां से आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, केवल उतने काम के लिए मैं आया था। उनका लैंडिंग पेज बनाया, वहां से अच्छे उनको रिजल्ट आए, और धीरे धीरे उन्होंने काम मेरे को दिया। और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने मेरे को पूरा अपना काम दे दिया कि रवि तुमको जो करना हो करो, और आज भी मैं उनका काम करता हूँ। ठीक है, और उस टाइम पर फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, इनका कभी उन्होंने 5 लाख का भी रेवेन्यू नहीं किया होगा ऑनलाइन, और फर्स्ट ईयर में मैंने 1,14,00,000 का अपने दम पे रेवेन्यू जनरेट करके दिया। रेवेन्यू भी नहीं कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। ऑनलाइन में पूरा प्रॉफिट ही ज्यादातर होता है। 1,14,00,000 पहले साल में। ठीक है, इवन मैं चैलेंज करता था हरिओम सर से, उनको ये बात पता भी है, चैलेंज करता था कि सर आज मैं ना इतने की सेल्स करूंगा। कमिटमेंट करता था, 6 लाख की सेल्स करता था 10 लाख की एक दिन के अंदर। समझ रहे हो, ये कमिटमेंट लेवल था। लेकिन कुछ अफसोस इस बात का हुआ कि हरिओम सर जब इतना मतलब हो गया ना चीजें, जब उस टाइम की उस लेवल की आ जाती है, तो आदमी थोड़ा सा भटक जाता है। ठीक है, शायद उनके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए, और उन्होंने चीजें बदलने की कोशिश करी, और इतना ज्यादा बदल दी कि सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर लिया अपने आप से। उन्होंने कुछ एक गलत वीडियोस बनाई, कुछ कंट्रोवर्सीज में गए, अलग गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप की। इवन मैंने जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, आप में से शायद कोई नहीं है, आप सर तो जानते होंगे शायद, जब इन लोगों का वो नहीं हुआ था टाई अप, उस टाइम पर मैंने बोला था ये बात। क्या बोला था आप बता सकते हो? आप थे कि नहीं थे? आप नहीं थे, स्टूडियो में बैठे थे। अब वीडियो पड़ी होगी कहीं ऑनलाइन, देखिएगा। उस टाइम पर मैंने बता दिया था कि इनका भविष्य क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जो बिजनेस जिस तरीके से ये लोग करने जा रहे थे, इतना तगड़े लेवल पे 4-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना और इस लेवल पर ले जाना, तो पहले ही पता था कि यार ये पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। और लास्ट में विद इन 1 साल, उन लोगों का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिजनेस करने का, और बहुत बड़े लेवल पर हाइप क्रिएट करके सब किया गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। और हुआ क्या, अंततः सब जीरो हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। इवन मैंने तो पहले ही बता दिया था कि सर आप ये काम मत करो, प्लीज मत करो। एक नहीं 10 बार मैंने रिक्वेस्ट करी, हाथ तक जोड़े कि सर प्लीज मत करो। उनको मैं श्री राम की तरह मानता था, और अपना सेवक मानता था, खुद को हनुमान मानता था कि यार तुमको हम जो हो सकेगा वो तुम्हारे लिए करेंगे। ऐसे में उनकी सेवा करता था। और उन्होंने क्या किया, वो मेरी बात नहीं माने, और सब जो इतना बड़ा सेटअप था, आज अगर वो मेरी बात पर चल रहे होते तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कम से कम 100 करोड़ की कंपनी इनकी हम बना देते, कम से कम। ये मेरा खुद से कमिटमेंट लेवल था। ठीक है, और मैंने शुरुआत भी वैसे करी थी, मतलब जो शुरुआत करी थी वो उनको ही अंदाजा होगा। इवन वो इतने खुश थे उस टाइम पर, हरिओम सर मेरे से। वो मैं, और मजे की बात, मैं उनसे बाद में पैसा वैसा नहीं मांगता था। वो खुद पैसा दे करके कॉल करते थे कि रवि पैसा कब चाहिए तुमको। खुद पैसा के लिए कॉल करते थे, रवि तुमको पैसा। इवन मेरी ये आदत आज भी नहीं है किसी से मैं पैसा मांगू। ठीक है, मेरी आदत ये है कि जब तक इंसान कोई भी हो मेरे से जुड़ा हो, तो मैं उसको इतना दे दूं कि उसको खुद मन करे कि यार मैं इसको पैसा दे दूं। ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैंने सर्व करा, और धीरे धीरे करके मैंने उनको इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बाद में जो टाई अप हुआ, 1 साल के अंदर पूरा सब खत्म हो गया, जीरो हो गया। दोनों लोगों का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, झगड़ा लड़ाई हो गया। ERDR जो थे, ERDR इंस्टीट्यूट के साथ ना हुआ था टाई अप इन लोगों का। बहुत गलत डिसीजन था वो बिजनेस का। ठीक है,
बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट करी थी लेकिन वो माने नहीं और अंततः सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद ही हो गया। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ। तो उसके बाद में सर ने ये गंगवार इंस्टीट्यूट को अनअकैडमी ने टेक ओवर किया और अब नौबत ये है, इस बार से फिर से वही शुरुआत करेंगे। ठीक है, इवन उनका जो काम है वो मैं अब भी कर रहा हूँ, लेकिन अब वो काम ही नहीं करते हैं। काम का मतलब जैसे पिछले 1 साल पूरा वीडियोस नहीं बनाए, कोर्सेस नहीं बनाए, यूट्यूब पर काम करना बंद कर दिया। उस टाइम पर मैंने उनके मिलियंस में व्यूज पहुंचाए हैं यूट्यूब पर। अगर आप जाकर के देखोगे गंगवार इंस्टीट्यूट के मिलियंस में व्यूज, और कितना 6 से 7 महीने के अंदर मैंने पूरा काम वाम करके करीब 6000 सब्सक्राइबर से लेकर के 1 लाख के ऊपर पहुंचा दिए थे 6 महीने के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस था पूरा उसी पे। जब अच्छा ये जब बीच में जो हुआ था ना ये सब, तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा अभी तक मैं बिजनेस सर्विस में ही था, कोचिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी थी। जब ये रियलाइज हुआ कि यार इतना कुछ करने के बावजूद कुछ हुआ नहीं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं खुद कोचिंग देना शुरू करूं इस चीज की। और उस दिन से मैंने स्टार्ट करा कि यार मैं अब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, और फिर मैंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। भी 2 साल ही हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो मैं करता गया वो मैं आप लोगों को सिखाता भी हूँ। मेरे खुद के मार्केटिंग के रूल्स हैं, खुद के फंडामेंटल्स हैं, जिससे मैंने ये काम किया था, उनको ग्रो किया था, और वही मैं एज इट इज आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि मेरा सक्सेस फॉर्मूला क्या है। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। किसी को पता है? सक्सेस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू फोकस। प्रोपोर्शनल टू का मतलब जानते हो क्या होता है? गणित वाले लोग जानते होंगे। ये दोनों बातों पे निर्भर करता है। दो में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए या दोनों चीज होनी चाहिए। आपकी सक्सेस जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है टाइम इनटू फोकस पर। यानी कि आप अपने काम को कितना टाइम दे रहे हो और उसको कितना फोकस से कर रहे हैं। अगर आपका फोकस कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप टाइम ज्यादा दे रहे हो तो फोकस हो सकता है आपको कम लगाना पड़े, और अगर आपको फोकस बहुत बढ़िया है तो अगेन आपको टाइम बहुत कम भी लगेगा। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको सफलता सिर्फ इन्हीं दो चीजों से मिलेगी। एक रूल है, प्रकृति का नियम है कि आपको अगर किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी है, पहले तो डिफाइन करो सफलता होती क्या है, आपके लिए क्या सफलता है। अगर आपको उसको अचीव करना है तो आपको मिनिमम 10,000 आवर्स इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उस काम में। कितनी? 10,000 घंटे। अगर आप किसी काम में 10,000 घंटे लगा के करोगे तो तुम उसमें महारत हासिल कर लो, वो दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रूल है प्रकृति का, और ये कई सारी बुक्स में लिखा गया है, मैंने किसी बुक में ही पढ़ा था। अगर जो इंसान किसी काम में कम से कम 10,000 घंटे दे देता है तो वो काम में वो महारत हासिल कर लेता है, एक्सपर्टीज हो जाता है, वो उसका राजा बन जाता है। तो आपकी सफलता टाइम पर निर्भर करती है कि आपको मिनिमम 10,000 आवर्स जब दे दोगे तभी ये समझोगे कि यार मैं सफल हो गया हूं। जब तक तुम्हारे 10,000 घंटे नहीं दोगे तब तक तुम ये मत समझना कि हम, लेकिन 10,000 घंटे देने का मतलब तुम सफल होगे ही होगे, एकदम तय वाली बात है। कुछ भी कर लो सफल जरूर हो जाओगे, बस 10,000 घंटे आपको मिनिमम देने पड़ेंगे। बहुत लंबा टाइम है, सालों लग जाएंगे आपको। ठीक है, तब मिलेगी सफलता, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं आपके पास हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पूरे कोर्स के दौरान हम लोग क्या क्या चीजें हैं जो सीखने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें जो हमें प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसा कमाने या फ्रीलांसिंग करने, वर्क फ्रॉम होम करने या साइड बिजनेस करने के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं। जिसमें आपका ये है एक व्हाट्सएप की कंप्लीट मार्केटिंग क्लास होगी,
क्लासेस हमारी अजीब तरीके से थोड़ा चलती हैं, जैसे नॉर्मल इंस्टीट्यूट में चलती हैं, वो सब हमारा सब शेड्यूल और ये सब नहीं है। थोड़ा आलसी आदमी हूँ मैं, इस बार सोच रहा हूँ थोड़ा आलसीपन कम करूंगा, ठीक है। बट क्लासेस हमारी कुछ इस तरीके से होती है कि क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाते रहना है, बस टाइम टू टाइम मिक्सअप क्लासेस होती रहती हैं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग में हम लोग व्हाट्सएप जो अपना नॉर्मल यूज कर रहे हैं, इसको कैसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है, लीड जनरेशन के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे हमें व्हाट्सएप पर ऑटोमेशन सेटअप करने हैं, सही तरीके से इसको अपने बिजनेस के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे यूज करना है, ये पूरा हम इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। देन और ये जितनी चीजें आप सीखोगे ना, ये सीखते सीखते तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यार मजा ही आ गया, ठीक है। ऐसा आपके साथ होने वाला है, या आपको बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा। देन उसके बाद में हम सीखेंगे वर्डप्रेस का वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें हम तरह तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे, काफ़ी सारे लैंडिंग पेजेस बनाएंगे। आपको लगता है वेबसाइट बनाना शायद बहुत कठिन होगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार काम है। और ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, वेबसाइट बनाना हो, या आगे की जो चीज़ें बताऊँगा, इन सारी चीज़ों में केवल एक काम को पकड़ लो आप, और उससे आप बहुत पैसा बना सकते हो। जरूरत नहीं है आप सारे काम को पकड़ो, आप सारे काम को भी पकड़ सकते हो, बट अगर किसी एक चीज़ को भी पकड़ लोगे ना, जैसे सिर्फ आप वेबसाइट को बनाना पकड़ लो, वेबसाइट बना करके कस्टमर को सेल करके आप हजारों लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप वेबसाइट बनाना सीख जाओ, और ये बनाना सीख जाओगे 101%, 101%। बस आपको क्लास में बने रहना है, मजा आ जाएगा एकदम इस क्लास में, ठीक है। तो इसमें हम तरह तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आपको कोई कोडिंग आती है नहीं आती है, कितना बेसिक हो आप, कितना भी कुछ नहीं आता है, फिर भी आप अच्छी वेबसाइट्स बनाना सीखोगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ब्लॉगिंग कैसे करनी है, जिसमें हम लोग अपना पूरा ब्लॉग सेटअप करना, ब्लॉग एसईओ करना, और 2024 के लिए हम ब्लॉगिंग कैसे करेंगे वो चीज़ हम एक नए तरीके से सीखेंगे, क्योंकि अभी टाइम है एआई वगैरह का। पहले एआई वगैरह नहीं हुआ करता था, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अब हम अपने काम को बहुत तरीकों से ऑटोमेट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, और कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। ये जो 2024 का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये ऐसा टाइम है जो इस साल से आपका पूरा भविष्य निर्धारित होने वाला है, केवल इस साल से, केवल 2024 से आपका पूरा भविष्य निर्धारित होने वाला है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, 24 के बाद इतना ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है, इतना ज़्यादा चीज़ें आने वाली है कि जो पैर इस बार नहीं जमा पाया ना, वो कभी पैर नहीं जमा पाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके बस इसमें लग जाओ, पूरा जी जान और टाइम लगा दो इसमें। तो ब्लॉगिंग हम लोग सीखेंगे। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखेंगे कि बिजनेस को हम कैसे ऑटोमेट करें। बहुत पावरफुल चीज़ें हैं ये। कंप्लीट बिजनेस को ऑटोमेट किया जा सकता है, चाहे वो चैटबॉट हो, चाहे वो फ्लोज हो कि आपके यहाँ कोई इंक्वायरी करे, उसको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप जाना, ऑटोमेटिक मैसेज जाना, ऑटोमेटिक ईमेल जाना, बहुत तरह के ऑटोमेशन होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑटोमेशन बनाना हम लोग सीखेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्लास होने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे यही क्लास में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ यहाँ पर करूंगा। इंट्रोडक्शन भर पढ़ाने का होता है, जैसे आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो पढ़ाना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बट बाकी चीज़ें हम लोग करते ही करते हैं। ईमेल मार्केटिंग हम लोग सीखेंगे। ईमेल मार्केटिंग में कैसे हमें कस्टमर्स को रेगुलर मेल करना है, ऑटोमेटेड मेल कैसे करने हैं, ईमेल ड्रिप्स कैसे बनानी है। ड्रिप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने फर्स्ट टाइम पर मुझे अपना ईमेल आईडी दिया, तो आपको पहला मेल गया, दूसरे दिन आपको दूसरा मेल जाएगा। अगर आपने मेरा मेल ओपन नहीं किया तो मेरा कोई दूसरा मेल जाएगा, मेल ओपन कर लिया तो कोई दूसरा मेल जाएगा। मेल अगर आपने ओपन करके लिंक पर क्लिक किया तो दूसरा मेल जाएगा, नहीं क्लिक किया तो दूसरा मेल जाएगा। यही तो ऑटोमेशन है, सबके लिए अलग अलग, समझ रहे हो। मतलब एक ही मेल है, लेकिन उस मेल को जितने लोग ओपन करेंगे उनको एक दूसरा मेल हम भेजेंगे, जो ओपन नहीं करेंगे उनको हम दूसरा मेल भेजेंगे, और ये सब कुछ क्या होगा, ऑटोमेटेड तरीके से होगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग क्लास है ईमेल मार्केटिंग की, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग की मदद से इवन जितनी भी मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, देखो हम लोग सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाना।
मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस पता है आपको? सेल्स और मार्केटिंग में किसको डिफरेंस पता है? सेल्स और मार्केटिंग में चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले ये बताओ सेल्स क्या होती है आप सबके शब्दों में? हाँ, किसी चीज को बेचना। अच्छा, ओके। मार्केटिंग में रिप्रेजेंटेशन होता है, सेल्स में बेचना होता है। बताएं कुछ? सेम सेम सेम। अभी देखो सेल्स की डेफिनेशन बदल गई। अभी से जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सेल्स का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना। सेल्स का मतलब क्या होता है? अपनी एनर्जी को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना है, बस यही सेल्स होता है। आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हो उसके बारे में आप जितना उत्साहित हो, अगर वो उत्साह आपने सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया तो सेल्स हो गई। अगर वो उत्साह आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे वो सामने वाला प्रोडक्ट आपका नहीं लेगा। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जो बेचने वाला बंदा है वो आपको कितना एनर्जी से और किस तरीके से बेचता है। अगर वो चीज जो वो फील कर रहा है अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, वो सेम फील वो उसको फील करा पाए, सेल्स हो जाएगी आपकी। मेरे शब्दों में, मेरे तरीके से सेल्स इसको बोलते हैं। ठीक है। अब मार्केटिंग किसको कहते हैं? मार्केटिंग का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में सामने वाले को उस चीज का संदेश पहुंचाना, अवेयर करना, उसकी जानकारी देना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है? कोई बताना चाहेगा? मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट वाली क्लास में, अगर आप लोगों ने देखा हुआ। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रांडिंग का मतलब, अब देखो दूसरे तरीके से समझो, थोड़ा फनी वाले टाइप से। अगर आपको कोई लड़की पटानी है, अगर आपको कोई लड़की पटानी है तो लड़की पटाने के कई सारे तरीके हैं। पहला क्या है? आप नए हो, अब लड़की को कस्टमर समझना और आप हो बिजनेस। आप हो बिजनेस या अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचने जा रहे हो और लड़की क्या है? कस्टमर है। कस्टमर आपको नहीं जानता है, आप गए कस्टमर से, यानी कि अपनी लड़की से जिससे भी आप प्रपोज करना चाहते हो, गए और वो ना आपको जानती ना आप उसको जानते हो, और जा करके उसको प्रपोज कर दो। क्या होगा रिजल्ट में? थप्पड़, है ना? रिजल्ट में क्या आने वाला है? थप्पड़। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो क्या होगा? और जा करके कोई भी चीज बेचने चले गए तो आपको रिजल्ट में क्या आने वाला है? ठीक, फट। अब दूसरा तरीका है मार्केटिंग करने का। मार्केटिंग में ये है कि आप ना थोड़ी बहुत उससे रिलेशन बनाओ, दोस्ती यारी करो, उसके बाद में आप अपने बारे में बताओ कि यार मैं ना इतना अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, वो है, और उसको इम्प्रेस करके और अपनी चीज को बेच देना। ये है दूसरा तरीका, मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम ऐसे ही करते हैं। आप देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग फर्जी हैं। इस समय पर जैसे बहुत सारे लोग कोर्स, प्रोडक्ट और सर्विस फेसबुक पर ऐड चलती है ना, तो जब ऐड चलती है तो वो सिर्फ दिखावा करते हैं। फर्जी के व्यूज हैं, फर्जी के सब्सक्राइबर्स हैं, फर्जी के फॉलोअर्स हैं, फर्जी की न्यूज में आर्टिकल्स और पता नहीं क्या क्या सब क्या किए हैं, मार्केटिंग करे जा रहे हैं कि यार मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं। और उसके बाद वो कस्टमर को क्या करते हैं? एक्वायर। लेकिन हकीकत में जब कस्टमर वहां पर जाता है तो उसको रियलाइज होता है कि यार मैं तो गलत फंस गया। जैसे उस लड़की को बाद में समझ आता है कि यार ये लड़का तो हमको बेवकूफ बना दिया।
राइट। अब तीसरे नंबर पे आती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि तुम अपनी क्वालिटीज और अपनी वैल्यूज को ऐसे बनाओ कि एक नहीं दसियों लड़कियों की लाइन लग जाए। अपनी क्वालिटी और अपनी वैल्यूज को ऐसे बनाओ कि एक नहीं दसियों लड़कियों की लाइन लग जाए। बात समझ में आई? जैसे होता है आईफोन, कितना महंगा फोन, इतना महंगा फोन, लेकिन इसके बावजूद क्या लगती है इसकी लाइनें लगती हैं। लोग, एक्टर्स, बॉलीवुड तक के लोग क्या करते हैं, इसको लाइन लगा करके खरीदते हैं। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? इतना महंगा है। सोचो, ये सेम मोबाइल के फीचर्स आपको एंड्रॉयड में 60 से 70 हजार रुपए में मिल जाएंगे और सेम फोन आपको 1.5 लाख के 2 से 3 गुना ज्यादा रेट में बेचा जाता है, लेकिन फिर भी तुम लाइन लगा करके खरीदते हो। ये कहलाती है ब्रांडिंग। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, फोकस किस पे करना है? ब्रांडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मार्केटिंग में कम टाइम लगता है थोड़ा, और सेल्स में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। सेल्स का मतलब पहले वाला, गए और प्रपोज कर दिए, उसमें टाइम कहाँ लगना है, जाके कर दो, ठीक है। लेकिन रिजल्ट तीनों में डिफरेंट आएंगे। लास्ट वाले में क्या होगा, लाइनें लगेंगी, लाइनें। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बेस्ट हो। उस प्रूफ करने में टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अपनी क्वालिटीज और वैल्यूज को बना करके अपनी ब्रांडिंग करनी है, लोगों के दिमाग में एकदम छाप छोड़ देनी है। अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की और खुद की छाप छोड़ देनी है कि एक बार जो तुमसे जुड़ जाए ना, वो दुनिया में किसी और के साथ एडजस्ट ही ना कर पाए। क्या समझे मेरी बात? एक बार जो तुमसे जुड़ जाए, जो तुम चीज बेचने जा रहे हो, अगर उस चीज में जुड़ गया ना, तो वो दुनिया में किसी के साथ भी जाएगा ना, तो वहां एडजस्ट ही ना कर पाए। उसको लगेगा यार इससे बेस्ट तो कुछ था ही नहीं। वो बाद में रियलाइज करे उस बात को, अभी ना करे कोई बात नहीं, लेकिन बाद में रियलाइज हो और वो फिर दौड़ करके आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये है हमारी ईमेल मार्केटिंग। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, रील्स बनाना, इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। और हम सीखेंगे ये मेक मनी ऑनलाइन का कोर्स तो मैंने ऑलरेडी फ्री में कर रखा है बहुत सारे लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर एक दो तरह के माइंडसेट निकल के आते हैं। एक तो है फ्री वर्सेस पेड का। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, एक बार जाकर के देखिएगा जरूर उसको। ये माइंडसेट का खेल है, माइंडसेट का, फ्री और पेड वाला। फ्री वाली चीजें की आप वैल्यू नहीं करते हो, ये आपको मानना पड़ेगा, कभी नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यूएबल होती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यूएबल, तुम पानी की वैल्यू नहीं करते हो लेकिन बिस्लेरी की वैल्यू बहुत करते हो। तुम अभी जो पेड़ पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन है, हवा है, उसको तो वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन जब वेंटिलेटर पे होते हो तो वो वाली ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत करते हो। समझो बात को, ठीक है। फ्री की चीजें बहुत वर्थ होती हैं। यूट्यूब फ्री है, गूगल फ्री है, इसकी कोई वैल्यू करता है? नहीं करता है। उसकी वैल्यू करना सीखो। वो सबसे ज्यादा अच्छी चीजें हैं, उनको अच्छे पॉजिटिव तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए। वही पेड की अगर हम बात करें, लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्री वाले में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, आपको लग करके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये चीज काम करती है। मैंने जो कोर्स मॉडल था जिस पर राम जी ने इतना अच्छा स्केल अप किया था, वो कोर्स मैंने सेम का सेम कोर्स मेक मनी ऑनलाइन कोर्स में भी फ्री रखा था, सारे लोगों के लिए फ्री कर दिया मैंने। सोचो, और वो मॉडल कोई फ्री में, सोचो 15 से 16 हजार लोग इस कोर्स को खरीदे थे। 15 से 16 हजार लोगों में से एक भी बंदा शायद नहीं होगा, मतलब वैसे तो 10-15 हजार रुपए महीने कमाने वाले तो कई लोगों ने मैसेज किया कि सर मैं इतना कमा लेता हूँ, लेकिन करोड़ों में या लाखों में कमाने वाला कोई नहीं मिला मुझे मेक मनी ऑनलाइन कोर्स से। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये कोर्स फ्री था।
सेम बिजनेस मॉडल मैंने पेड कोर्स में कराया और उसमें से निकले राम जी। भले एक अकेले निकले, बाकी लोगों ने करा ही नहीं तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने किया तो उनको रिजल्ट आया। और रिजल्ट क्या आया? 1 लाख रुपीज पर डे, 1 लाख रुपए प्रतिदिन का कमाना, प्रतिदिन। कुछ लोगों ने तो रिजल्ट देखे भी हैं, कम्युनिटी में तो डालते रहते हैं, वो मिले भी हैं, आप लोग क्लास भी करवाए थे उनकी अभी जल्दी, ठीक है। तो बात आपको ये समझनी है कि फ्री की चीजें अवेलेबल हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। इंफॉर्मेशन आज के टाइम पर ना इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग क्या होती है? इंटरनेट पर देखो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, गूगल पर बहुत सारा कुछ पड़ा है, सोशल मीडिया पर आपके लिए क्या सही है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता तो तुम बस उसी में गोल गोल घूमते रहोगे, कभी इनकी वीडियो देखोगे, कभी उनकी वीडियो देखोगे, कभी उनकी वीडियो देखोगे, कर कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको वो काम को स्टॉप करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट कैसे करना है ये चीज हम लोग सीखेंगे। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने संदेश को पहुंचाना, अलग अलग तरीके हैं। अब चूंकि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने कस्टमर तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। सोचो जरा, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, गूगल है, गूगल के द्वारा पहुंचेंगे कस्टमर तक, क्योंकि कस्टमर आपका गूगल पे सर्च करता है। कोई यूट्यूब पर वीडियो देखता है तो यूट्यूब पर उसको अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम कोई चलाता है, कोई कोरा चलाता है, कोई पिंटरेस्ट चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई थ्रेड चलाता है, कोई ट्विटर चलाता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, ठीक। कोई वेबसाइट ढूंढता है, कोई गूगल माई बिजनेस ढूंढता है। तो आपका कस्टमर ऑनलाइन यानी डिजिटल किस प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपके बिजनेस को सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, वहां पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए और अच्छी प्रेजेंस होनी चाहिए, ताकि वो आपके ऊपर ऑनलाइन क्या करना है, ऑनलाइन आप अपनी चीजों को कैसे बता सकते हो। सिर्फ 3 माध्यम है, टेक्स्ट से, विजुअल से और वीडियो से। टेक्स्ट से या तो आप लिखित में डालो, या तो आप फोटो या ग्राफिक्स लगाओ, और तीसरा है वीडियो, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है वीडियोस। और दूसरे स्टेप पे माना जाता है कॉपी राइटिंग। बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है कॉपी राइटिंग का मतलब जो वर्ड्स आप यूज करो। सोचो जरा, ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान दो। आपने गूगल पर या इंटरनेट पर या कहीं पर भी कोई चीज सर्च मारी तो सबसे पहले तो तुमको टेक्स्ट ही दिखता है ना। क्या दिखता है? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तुमने सर्च मारा और सर्च मारने के बाद जो तुमको लाइन दिखी, उस लाइन पर ही तो जो टेक्स्ट लिखा है उसी पे तो विश्वास करके उसकी वेबसाइट पर जाते हो। सबसे पहले जरूरी है कॉपी राइटिंग आपको आनी चाहिए, बेहतरीन कॉपी राइटिंग। क्योंकि दुनिया में जितने भी डिजिटल जो भी चीजें हैं वो डिपेंडेंट है कॉपी राइटिंग पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंप्रेशन आपके टेक्स्ट का ही जाएगा कि आपने लिखा क्या था, और उस जो चीज लिखी आपने, जो लाइन लिखी, जो वर्ड लिखा, उस लाइन या वर्ड पर अगर आपका ट्रस्ट हो गया, आपके कस्टमर का ट्रस्ट हो गया, तो उस पर वो क्लिक करेगा, फिर आगे जाकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन सोचो कि ऐसे वर्ड या ऐसी लाइन लिखी जिस पर कोई क्लिक ही नहीं करना चाहता है। आप जब यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो सबसे पहले थंबनेल पे जो लिखा है वही चीज पढ़ करके ना क्लिक करते हो। सबसे पहले बात आती है वो लिखा क्या था, बहुत मैटर करता है। अगर उसको आप स्किप करोगे ना, या उसमें लापरवाही करोगे ना, पहले ही स्टेप पे तुमने फेल कर दिया। सीढ़ी की पहले स्टेप पे ही तुम गिर गए नीचे। सबसे पहला स्टेप है कॉपी राइटिंग, आपको बेहतरीन आनी चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग अपनी चीजों को सोशल मीडिया पर कैसे मार्केट करेंगे, साथ ही सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे। मैनेज करने का मतलब होता है कि जैसे इतने जो प्लेटफॉर्म मैंने बताए, इन सब पे कैसे काम करना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे वीडियो डालना है, कैसे उसका एसईओ करना है, ठीक है। ये आप अपने लिए भी करोगे और अपने क्लाइंट के लिए भी करोगे, अगर आप एक एजेंसी चलाना चाहते हो तो। नहीं तो आप अपने लिए करोगे। देन कंप्लीट कॉपी राइटिंग कोर्स, जिसमें राइट टू सेल लाइक अ प्रो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि ये क्लास मैं अलग से नहीं लूंगा, जो कहोगे कि मेरे को अलग से बैच बना के दोगे, मैं दे दूंगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करूंगा और देने की। लेकिन ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग कोर्स करते हैं। ड्यूरिंग कोर्स का मतलब, जैसे मैं लैंडिंग पेज बना रहा हूं, तो लैंडिंग पेज बनाने में कॉपीराइटिंग का यूज होता है। बिना कॉपीराइटिंग के लैंडिंग पेज तो बनेगा नहीं, आपको अच्छे वर्ड्स लिखने हैं। उसी टाइम पर मैं वो करवाता हूं।
तो आप कहोगे सर कॉपी राइटिंग नहीं सिखाई, तो कॉपी राइटिंग मैंने लैंडिंग पेज में सिखाई, कॉपी राइटिंग मैंने वेबसाइट बनाने में सिखाई, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते टाइम सिखाई। कॉपी राइटिंग का मतलब तो समझो पहले क्या होता है, ठीक है। तुमको अगर पढ़ाकू वाला पढ़ना है व्हाट इज कॉपी राइटिंग, तो मैं आपको चैट जीपीटी या गूगल से निकाल करके दे सकता हूँ, भैया ये कॉपी राइटिंग होती है। अगर तुमको करना सीखना है तो मेरे साथ लैंडिंग पेज बनाओ, मेरे साथ वेबसाइट एंड पोस्ट बनाओ, मेरे साथ वीडियो की स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है, वहां से आप कॉपी राइटिंग सीख जाओगे। तो हम लोग करने पे ज्यादा बिलीव करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप किसी दूसरे बंदे के प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे ऑनलाइन। ये सारा काम हम ऑनलाइन ही करेंगे। तो आपको नहीं पता है शायद, मैं आपको बता दूं कि इस इंटरनेट के टाइम पर ना आपको बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोडक्ट मिलते हैं हर इंडस्ट्री के, हेल्थ, वेल्थ, फिटनेस, ई मार्केटिंग कोर्सेज, ई बुक्स, जो सोच सकते हो, गार्डनिंग का, ठीक है, मेडिकल का, हर चीज में आपको अलग अलग फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको आप बिकवा सकते हो। कंपनीज लाइक मेक माई ऑनलाइन, मेक माई ट्रिप आपने सुना होगा, ओयो सुना होगा, ठीक है, और बड़े बड़े स्टार्टअप बता दो, जैसे आप गूगल पर बहुत सारे लोग देखते हो, पेटीएम वगैरह है ना, तो ये आपको तरह तरह के ऑफर देते हैं कि आप इसको रेफर करो, आपको पैसा मिलेगा। तो रेफर एंड अर्न अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर हम रेफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो चीजें हैं, एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग और एक होता है सीपीए मार्केटिंग। क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग और सीपीए मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंस है। सीपीए मार्केटिंग में बेसिकली होता है कस्टमर को इनरोल कराना, लाइक रेफर करना, इनरोल कराना। जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि आप मुझे 10 स्टूडेंट की लीड ला करके दे दो, 10 स्टूडेंट की लीड ला के दे दो, तो इसको हम बोलेंगे सीपीए मार्केटिंग। क्या बोलेंगे? सीपीए में आपने 10 लोगों की लीड ला करके हमें दे दी और मैंने उसको आपको रुपया दे दिया कि भैया हम 20 रुपया 50 रुपये पर लीड देंगे, तो 50 दूनी कितना हो गया? 100, यानी कि 1000 रुपये आपका हो गया 10 लीड का, ठीक है, 50 रुपये पर हेड के हिसाब से। तो 1000 रुपये आपने क्या कर लिए? अर्न कर लिए। लेकिन वहीं पर मैं एक बोलूं कि आप ना मेरे को एक ऐसा स्टूडेंट ला के दो जो मेरा कोर्स ले ले या मेरा एक कोर्स बिकवा दो, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। वो क्या हो जाएगा? अब एक कोर्स बिकवा दो तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया मैं आपको 5000 रुपये दूंगा, 7000 रुपये दूंगा, 7500 रुपये दूंगा। जैसे आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए तो आपको पता होगा कि हम लोग जो कोर्स है ना उसको अगर आप एफिलिएट करते हो तो आपको 50% ऑनलाइन में कमीशन मिलता है। 15,000 रुपये फीस थी तो 7500 रुपये एक कोर्स को बिकवाने का, ह्यूज कमीशन है ना। और ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 30%, 40%, 50% लेकर के कभी कभी तो 100% तक का आपको एफिलिएट इनकम देते हैं। कितना? अब सोचो कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको महीने में सिर्फ 4-5 एडमिशन करवाने हैं और आपको कितना पर एडमिशन 7500 रुपये मिल रहा है। कितना ज्यादा आप इनकम कमा सकते हो? बहुत ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक जेवीजू है, आपका डिजी स्टोर 24 है, क्लिक बैंक है, वॉरियर प्लस, ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट, जैसे मेरे को कोर्स बेचना है, मैं जाकर के अपना क्लिक बैंक पर कोर्स लॉन्च कर दूंगा और वहां पे बोलूंगा कि जो मेरा कोर्स बिकवाएगा उसको 50% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे लोग बिकवाते हैं। वैसे आप वहां पर जाकर के बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगे, अब जैसे आपको लगता है कि यार मेरा कोर्स इतना दमदार नहीं, आप मेरा कोर्स नहीं बेचना तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, लेकिन आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है जिनको तुम क्या कर सकते हो? बिकवा सकते हो। कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है इसमें। सबसे एफिलिएट मार्केटिंग सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम, पूरा जितना कुछ बता रहे हैं ना, सबसे आसान काम है एफिलिएट मार्केटिंग। आसान का मतलब इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन बाकी चीजों से आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना होता है भाई, बस आपको सामने वाले को अपनी चीजें बताना होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कम्युनिटी की, कि एफिलिएट मार्केटिंग आप तभी कर सकते हो अच्छी जब आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी हो। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास लोग हों, लोग तो हों ऐसा, जैसे मान लो आपको मेरा कोर्स बिकवाना है तो आपके जानने वाले जितने दोस्त और रिश्तेदार हैं केवल उन्हीं से कह सकते हो कि भैया मेरा कोर्स, सर का कोर्स ले लो, बहुत बढ़िया है। और मजे की बात यह है कि मैं आपको जो सिखाऊंगा उसमें सबसे पहली लर्निंग ये है कि आप कभी भी कोई चीज
कभी भी कोई चीज अपने घनिष्ठ दोस्तों को, रिश्तेदारों को मत बेचना, पहला नियम है। मेरा कोर्स अगर बिकवाना तो अपने दोस्त को और अपने रिश्तेदार को मत बिकवाना, वो हमेशा आपको गालियां देगा, भले कितना अच्छा क्यों ना दे दो आप। अगर कोई भी चीज अपने दोस्त और रिश्तेदार को आप बिकवाओगे, कितना अच्छी चीज दे दोगे, वो आपको गाली ही देगा, ये नियम है, चाहे करके देख लो, चाहे मुझसे सीख लो, ठीक है। इसलिए नियम है पहला क्या, कि किसी भी तरह की अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो अपने जानने वालों में नहीं करोगे, तो करोगे किससे? कम्युनिटी बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, वहां पर लोगों को जोड़ो, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाओ, वहां पर लोगों को जोड़ो, फेसबुक पर ग्रुप बनाओ, वहां पर लोगों की कम्युनिटी बनाओ ऑनलाइन, यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, टेलीग्राम चैनल पर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाओ। इसको बोलते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में जाकर के आप क्या करोगे, वहां पर लोगों को आप बोलोगे कि यार ये एक कोर्स है जो आप ले सकते हो, ये एक बेहतर, जैसे आप मेरे कोर्स के बारे में एक वीडियो बना करके अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर डाल दो, तो वहां पर जो लोग आ रहे हैं खुद के इंटरेस्ट से आ रहे हैं। पहला क्या है, तुम फोर्स कर रहे हो, सामने वालों को जा करके बता रहे हो कि यार ये चीज ले लो, और दूसरे में क्या है, कस्टमर खुद ब खुद आता है, आपकी वीडियो देखता है, उसको समझ में आती है तो वो आपसे इंक्वायरी करता है और उस चीज को लेता है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग सीखेंगे, नए तरीके से सब कुछ ये सीखेंगे। बिजनेस ग्रोथ हैकिंग एंड ग्रोथ मार्केटिंग मास्टर क्लास होगी, यूट्यूब मार्केटिंग की क्लास होगी, जिसमें यूट्यूब का एसईओ करना, यूट्यूब की एल्गोरिदम को समझना, वीडियो को रैंक कराना, वीडियोस बनाना, ठीक है, कैसे आपको अच्छे तरीके से वीडियोस बनानी है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फेसबुक एड्स की मास्टरी करेंगे एकदम जबरदस्त वाली, जिसमें आपको A to G सब कुछ फेसबुक एड में चलाना आ जाएगा, इवन जाएगा नहीं, सीख जाओगे एकदम 100%, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से चीजें आ जाएंगी, एकदम मजेदार तरीके से आप एड्स चला पाओगे। ग्राफिक्स डिजाइनिंग हम लोग सीखेंगे, कैनवा क्लास की शुरुआत हम यहीं से करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग से, जिसमें हम लोग कैनवा पर डिजाइन वगैरह बनाना सबसे पहले सीखेंगे। पिंटरेस्ट मार्केटिंग सीखेंगे, इसमें पूरा बिगनर से लेकर एडवांस तक का सब कुछ रहेगा, एड वेड चलाना और पूरा पिन्स बनाना कैसे करते हैं, आपने शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन एक हम लोग सीखेंगे। कोरा मार्केटिंग हम लोग सीखेंगे, कोरा क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इससे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग का मतलब घर बैठे बिजनेस करना, जॉब करना, उनके लिए ये है बेस्ट फ्रीलांसिंग, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को घर बैठ करके बेचना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ठीक है। आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, इन सब चीज़ों को आप फाइवर पे जा करके बेच सकते हो अभी तक, चाहे वो फेसबुक ऐड चलाना हो, वेबसाइट बनाना हो, डिज़ाइन बनानी हो, ऑटोमेशन बनाना हो, जो कुछ आपने अभी तक सीखा उसको आप बेच सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। कैसे करना है वो हम इस वाली क्लास में सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट गाइड टू फ्रीलांसिंग, जीरो टू मास्टरी। हम लोग गूगल पर अपनी एड्स चलाना, यूट्यूब पर गूगल सर्च अगर आप देखते होंगे, ये सारी एड्स वगैरह चलाना, इसको PPC ऐड भी बोलते हैं, तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। करीब करीब 22 मॉड्यूल हैं जो हम टोटल सीखेंगे। अगर कोई नई चीज़ आएगी तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। हमारा मेन मकसद है कि हम पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, फ्रीलांसिंग करनी है, अपनी खुद की एजेंसी बनानी है, या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस बढ़ाना है। 3 में से एक चीज़ डिसाइड कर लो, क्या करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, अपनी खुद की एजेंसी बनानी है, या फिर आपका इस टाइम पर जो बिजनेस है ना उसको बढ़ाना है। जो करना है उसी पर फोकस होकर के वो काम करना है। अगर आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना है तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरा वही रहता है पढ़ाने का, वो आप काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना है, खुद के बिजनेस को, तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपने बिजनेस में बस अप्लाई करते चले जाना। अगर मैं लैंडिंग पेज बनाऊँ तो अपना वेबसाइट बनाना, अपना लैंडिंग पेज बनाना, अपना गूगल माई बिजनेस बनाना, अपना सोशल मीडिया बनाना, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे कोर्स को करने वाले हैं और पढ़ाई करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारा नियम है कि लाइक हम लोग जो ऑफलाइन क्लास करने वाले हैं, इस ऑफलाइन क्लास में हमको आपसे चाहिए अच्छी अटेंडेंस और अच्छा टाइम। इस बार जो हम लोग क्लास करने वाले हैं 100 नहीं 101% डेडिकेशन के साथ करने वाले हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के टाइम से हम लोग 10, 11, 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो शाम को भी बुलाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आ जाना, 6 महीने की बात है और इस 6 महीने में आपका करियर बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो मुझे कृपया अपना टाइम जरूर दीजिएगा। आपको जॉब छोड़नी पड़े छोड़ दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, बस मेरे साथ लग जाइएगा, ठीक है।
हमारा मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। तो इस बार मैं ये सोचा हूँ कि कम से कम पर डे 7 से 8 घंटे का टाइम हम लोग देंगे, बैठ करके एक साथ काम करेंगे। एक साथ का मतलब यहीं बैठ करके काम करेंगे, जरूरत पड़ेगी 24 घंटे भी दे देंगे। कितने? 24 आवर्स, ठीक है। बट इस बार हमें तहलका मचाना है पूरी दुनिया में, कि जितने लोग जुड़ जाएंगे, जितने लोग काम करेंगे। आप लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दिया है ना, आप ही के एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा 6 महीने बाद। अगर आपने सिर्फ मेरी एक बात मान ली, तो सिर्फ एक बात, कि आपको रेगुलर आना है, और 6 महीने के बाद आप आकर के जो कहोगे वो मैं मान लूंगा कि सर देखो आपने बोला था ना, फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। तो बात यह है कि आपको करना पड़ेगा भाई। अब यहां पर आकर के भी तुम बैठे रहो, करोगे नहीं, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। करना पड़ेगा, जो काम बताएंगे वो काम आपको करना पड़ेगा, और काम करने से ही रिजल्ट आएगा। देखो मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि यार डायरेक्शन वो मैं आपको सही दे सकता हूँ। लाइक मैं आपको सिखा रहा हूँ यहां से दिल्ली जाना, यहां से तो मैं दिल्ली गया हूं, मुझे रास्ते पता है, मुझे संसाधन पता है कैसे जाना है। आपको वही नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि यार दिल्ली कोई जगह है जहां मुझे जाना है, बस इतना ही पता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं वो सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं डेली जाता हूँ, डेली आता हूँ, सब कुछ मुझे पता है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से वहां ले जा सकता हूँ, सेफ तरीके से। लेकिन आप कहोगे सर हम चलना ही नहीं चाहते हैं, और जाने के लिए भी चाहिए आपको संसाधन। तो किसी के पास बाइक है, किसी के पास 4 व्हीलर है, किसी के पास ट्रेन है, किसी के पास बस है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। अपने संसाधनों को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि आपका संसाधन आपको जल्दी पहुंचा सकता है। अगर तुम फ्लाइट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, मैं हर मामले में एक्सपर्ट हूँ। अगर तुम रिक्शे से जाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, पैदल जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अपने संसाधनों, संसाधन का मतलब जो चीज़ मैं बोलूँ कि यार आपको वेबसाइट चाहिए, आपको लैंडिंग पेज चाहिए, आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए। अब तुम्हारा पता चला हमको सिखा रहे हैं, हमारा लैपटॉप पे रो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। संसाधन बहुत जरूरी है। सोचो अगर तुमको दिल्ली जाना है और तुम्हारी गाड़ी नहीं सही तो कैसे जा पाओगे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, संसाधन सही होने चाहिए ना, तभी तो अच्छे तरीके से जा पाओगे। बाकी मैं गाइड करूंगा, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना, कैसे चलना है, कैसे जाना है, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे करना है, वो सब मैं कराऊंगा। करना आपको पड़ेगा, गाड़ी खुद ड्राइव करनी पड़ेगी, चलाना मैं सिखा दूंगा। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से हम लोग उस दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।